नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल ईडू अड्डा 74 में। प्यारे साथियों, आज हम यहाँ पे असम राइफल ट्रेडमैन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं। एकदम बिल्कुल अच्छे से एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई, तो आप इन्हें करके जरूर जाइए। ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न होंगे, ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए हुए क्लास को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कभी कभी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ये सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे हम 1 लेते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 है हमारा। कभी कभी आपसे पूछा था एसी से अगर आप डीसी में करंट को चेंज कर रहे हैं तो इसे हम क्या कहते हैं। तो प्यारे साथियों, आप इसे लिख लेंगे, इसे रेक्टिफायर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। हिंदी में इसका नाम है दिष्टकारी। क्या कहते हैं? रेक्टिफायर, ठीक है। इसे क्या कहते हैं भाई? रेक्टिफायर, दिष्टकारी इसे कहते हैं। एसी टू डीसी कन्वर्टर, ठीक है। रेक्टिफायर जो होता है यह 3 प्रकार का होता है बेसिकली। एक होता है भाई फुल वेव रेक्टिफायर, एक ब्रिज रेक्टिफायर, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, ओके। अगर आपसे यही पूछा जाए, देखिए एसी टू डीसी कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये रेक्टिफायर है, लेकिन आप जानते हैं जो हम घर में इन्वर्टर यूज करते हैं उसका काम क्या होता है? वो डीसी को, हमारे बैटरी में कौन सी करंट होती है? डीसी। और इन्वर्टर का काम होता है इस डीसी को एसी में चेंज करना। तो ये होगा भाई इन्वर्टर। इसका काम क्या होगा? इन्वर्टर का काम क्या होगा? एसी टू डीसी में चेंज करना, ठीक है। इन्वर्टर एसी टू डीसी करंट में चेंज कौन करता है? इन्वर्टर करता है। अब देखिए, जैसे आपकी डीसी, आपकी जो बैटरी है, अगर ये डिस्चार्ज हो गई है तो अब इसको चार्ज करना होगा। तो हम देखिए अपना जो चार्जर वाला इक्विपमेंट होता है, जो चार्जर वाला डिवाइस होता है, हम उसमें क्या करते हैं? डीसी एसी करंट देते हैं, घर की एसी करंट देते हैं। और यहाँ होता है भाई रेक्टिफायर। यहाँ क्या होता है? रेक्टिफायर। और ये रेक्टिफायर, ठीक है, इस एसी करंट को किस में चेंज कर देता है? डीसी में। और फिर ये बैटरी में तब जाने लगता है ये करंट, और हमारी फाइनली बैटरी चार्ज हो जाती है। अब जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो ये कट जाता है यहाँ से। अब ये चाहिए आपको घर में सप्लाई। अब ये बैटरी जो है डीसी है, अब घर में सप्लाई चाहिए हमें एसी, तो इस डीसी को एसी में चेंज करेगा आपका इन्वर्टर। तो ये 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद करके रखेंगे। फिर आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा भाई ओम्स लॉ। देखिए यहाँ पे करीब 4-5 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए हैं। ओम्स लॉ पूछा जाता है। ओम का नियम क्या है? ओम्स लॉ, ठीक है। ओम का नियम क्या है भाई? ओम्स लॉ, देखिए ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, ठीक है। V बराबर आई आर। आर क्या है भाई? ये कांस्टेंट है। V समानुपाती आई। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा ओम के नियम में? V समानुपाती आई। R क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। अब देखिए परिभाषा इसकी क्या होती है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, कभी कभी पूछा जाता है किस नियम में भौतिक अवस्थाएं जो होती हैं अपरिवर्तित होनी चाहिए, तो ओम के नियम में यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित है तो उस चालक पे लगा वोल्टेज और उस चालक में बहने वाली करंट के समानुपाती होता है। ये वोल्टेज क्या होता है भाई? करंट के समानुपाती होता है। ये देखिए वोल्टेज जो है ये किस पे? ये करंट जो है वोल्टेज पे डिपेंड है, ठीक है। ये क्या है? इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट। वोल्टेज है तब करंट है, ठीक है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित है तो उस चालक में लगा वोल्टेज, ठीक है, उस चालक पर आरोपित वोल्टेज, फिर उस वोल्टेज के द्वारा जो करंट उत्पन्न होता है वो एक दूसरे के समानुपाती होता है। वोल्टेज क्या होता है? उस करंट के समानुपाती होता है। तो ये है भाई ओम का नियम। अब समानुपाती का ये चिन्ह हटाते हैं तो V बराबर हम यहाँ से आई आर ले लेते हैं। और भौतिक अवस्थाएं में जैसे क्या हो गया? दाब हो गया, आयतन हो गया, ताप हो गया, ये सभी क्या होनी चाहिए? अपरिवर्तित होनी चाहिए भाई, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है भाई, देखिए रजिस्टेंस की यूनिट। कभी कभी आप ये जान लीजिए रजिस्टेंस की एसआई मात्रक क्या होता है? तो रजिस्टेंस का एसआई मात्रक होता है भाई ओम। क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। इसको इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। ये रजिस्टेंस की एसआई मात्रक है, ओके। अब देखिए रजिस्टेंस कभी कभी पूछ देते हैं रजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है? तो R बराबर, ये रजिस्टेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, R बराबर रो L बाई ए, ठीक है। R बराबर रो L बाई ए। अब जैसे कि मान लीजिए ये आपका वायर हो गया भाई, ये क्या हो गया? तार हो गया, वायर हो गया आपका, ठीक है।
अब यल क्या है, इस वायर की लंबाई, यल क्या है, इस वायर की लंबाई, रो क्या है भाई, इसका रजिस्टिविटी, रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और ये ए क्या है भाई, इसका क्षेत्रफल, ये वायर जो है कितना मोटा है, इसका क्षेत्रफल क्या है, ये ए है। तो देखिए आप ना, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ये करंट के मार्ग में विरोध उत्पन्न करता है, करंट को जाने से रोकता है, ये होता है रेजिस्टेंस। तो आप ऐसे समझ लीजिए, करंट को जाने से रोकता है, इसका मतलब आप समझिए करंट क्या है, एक तरह से पानी से रिलेट करके सोचिए। अब देखिए ये क्या है, रेजिस्टेंस जो है क्षेत्रफल की व्युत्पन्नपाती है, इसका मतलब अगर क्षेत्रफल आप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, कम होगा। व्युत्पन्नपाती का मतलब यही होता है, क्षेत्रफल अगर आप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर क्षेत्रफल आप घटाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा भाई। तो देखिए अगर एक वायर ये है, फिर एक वायर ये है, ठीक है, दो वायर हैं, दोनों का क्षेत्रफल देखिए अलग है। यहाँ पे मैं पूछूंगा आपसे रेजिस्टेंस किसमें अधिक होगा, तो आप कहेंगे क्योंकि इसका क्षेत्रफल जो है ये अधिक है तो इसमें रेजिस्टेंस अधिक कम होगा, क्षेत्रफल अधिक तो रेजिस्टेंस कम। क्यों भाई, क्योंकि इसमें करंट बहुत आसानी से, बहुत तेजी से फ्लो होगा। देखिए पानी से रिलेट करिए, इसमें पानी तेजी से जाएगा कि इसमें, उतना ही पानी डालेंगे तो आप कहेंगे इसमें, क्योंकि इसका क्षेत्रफल अधिक है। लेकिन जैसे जैसे आप लंबाई बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस भी वैसे ही बढ़ता रहेगा, लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्यों, देखिए एक मान लीजिए हमारे पास भाई वायर है, यहाँ पे रिलेट करके आप सोचिए, क्यों भाई रेजिस्टेंस बढ़ेगा लंबाई बढ़ाने से। एक वायर ये है और एक वायर ये है, ठीक है, और एक वायर हम यहाँ पे चलिए ये ले लेते हैं भाई, ठीक है, इसकी लंबाई मान लीजिए हम बढ़ा दिए, इसी वायर की लंबाई हम खींच के बढ़ा दिए, ठीक है, खींच दिए, लीजिए खींच दिया भाई, ऐसे कर दिया, ठीक है, इसकी लंबाई अधिक है। अब सोचिए हम इसमें कुछ पानी डाल दिए हैं, हम इतना ही पानी डाले हैं कि ये पानी यहाँ से आके यहाँ निकल गया, मतलब टपक गया, ठीक है, एक ही बूंद टपका। अब ये क्योंकि इसकी लंबाई अधिक है, हम वही पानी अगर इसमें डालेंगे तो हो सकता है ये पानी यहाँ तक आते आते खत्म हो जाए, यहाँ तक पहुंच ही ना पाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट के मार्ग में बाधा आ रहा है कि नहीं, पानी के मार्ग में बाधा आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ भाई, लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट भी कम हो जाएगा, करंट के मार्ग में बाधा और अधिक आएगा, उत्पन्न होगा, ठीक है। तो यहाँ से आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि ये रेजिस्टेंस क्या है भाई। चलिए इसको इरेज करते हैं आप। वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए भाई। देखिए आपसे पूछा जाएगा आवेश, ठीक है, यहां आवेश के बारे में, कहां गया मेरा पेन भाई, आइए है। देखिए कभी कभी पूछा जाता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं भाई, तो 1.6 गुणुत्ते 10 विघाते -19 कूलाम। ये क्या होता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और यहाँ पे माइनस में होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है भाई। और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है भाई, तो यही क्या हो जाएगा, चलिए इसको ऐसे दिखा दे रहे हैं, यही यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम 1.6 गुणुत्ते 10 विघाते -19 और यहाँ पे कूलाम। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल ये न्यूट्रल होता है भाई, क्या होता है, बिल्कुल न्यूट्रल होता है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जाता है आवेश का मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक क्या है, चार्ज का एसआई मात्रक क्या है भाई। आवेश क्या है, ये चार्ज है, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक होता है भाई कूलाम। क्या होता है, कूलाम, ठीक है, कूलाम इसका एसआई मात्रक होता है। उसके बाद देखिए आवेश, ठीक है, उसके बाद देखिए आपसे पूछा जाता है भूमि का विभव कितना होता है, भूमि का, ठीक है, पृथ्वी का, अर्थ का विभव कितना होता है, तो अर्थ का विभव होता है भाई शून्य होता है, अर्थ का विभव क्या होता है, शून्य होता है। इसीलिए हम अर्थिंग अगर कोई अर्थ में ले जाके कर देते हैं तो देखिए पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसीलिए हर जो करंट होती है वो क्या होती है, अर्थ में चली जाती है। कैपेसिटी बहुत होती है, अगर विभव शून्य है तो आइडियल में कैपेसिटी क्या होती है, अनंत होती है, इसलिए वह अपने पूरे करंट को अपने अंदर समायोजित कर लेती है, जिससे हमें करंट नहीं लगता है अगर हम अर्थिंग कर देते हैं तो, ठीक है, क्योंकि वो जीरो रेजिस्टेंस शो करने लगता है, बहुत लोवेस्ट रेजिस्टेंस शो करने लगता है, तो करंट हमेशा लोवेस्ट रेजिस्टेंस की ओर फ्लो होता है भाई, ठीक है, या जीरो पोटेंशियल की ओर करंट हमेशा फ्लो होता है। तो अर्थिंग करने से यह भी फायदा होता है।
ठीक है। देखिए कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि अर्थिंग का वायर कैसा होता है, तो अर्थिंग का जो वायर होता है वो ग्रीन होता है, आप इसे याद करके रखेंगे। अर्थिंग का वायर ग्रीन होता है। और जो फेज वायर होता है आपका, फेज वायर, फेज और न्यूट्रल तो आप जानते होंगे ना, जो फेज वायर होता है ये होता है भाई RYB, ये याद कर लेंगे, ये सभी फेज वायर होते हैं। फेज वायर कलर रेड, येलो, ब्लू याद कर लेंगे। और फिर आपका न्यूट्रल जो वायर होता है ये ब्लैक होता है भाई, क्या होता है, ब्लैक, बी से ब्लैक याद कर लेंगे, बी से ब्लैक। ओके, न्यूट्रल वायर, जो ब्लैक वाला वायर होता है ना, आप देखे होंगे लाल होता है फिर ब्लैक होता है, तो जो ब्लैक होता है वो न्यूट्रल होता है। ये सभी सामान्य क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपसे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए इसको हटा दें आप। ठीक है, आई होप कि आप नोट करते हुए चल रहे होंगे। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है भाई कि एक बोल्ट बराबर क्या होता है, तो देखिए एक बोल्ट बराबर होता है 1 कूलाम। ठीक है, 1 कूलाम, 1 जूल प्रति कूलाम होता है। 1 बोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम। ये आता कहां से भाई, V बराबर होता है W/Q। V बराबर क्या होता है, W/Q। और ये देखिए W क्या है, ये W का मात्रक क्या होगा, जूल होगा। W कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा होता है। ऊर्जा, कार्य एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो इसका मात्रक क्या होगा भाई, जूल होगा। और C का मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा। तो यही 1 वोल्ट, अगर इनका एक मान रख दिया जाए तो ये आ जाता है भाई 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 जूल प्रति कूलाम। तो आप इसे याद कर लेंगे। आई होप कि आपको यहाँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट है प्यारे साथियों, यहाँ पे करंट का SI मात्रक क्या होता है। करंट, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर, याद कर लेंगे, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। देखिए करंट I बराबर होता है Q/T। Q बाई क्या होता है, T, या इसे डेल Q/डेल T लिखेंगे तो और सही रहेगा। I बराबर क्या होता है, डेल Q/डेल T। देखिए किसी सर्किट में आवेश प्रवाह की दर को, या कह दीजिए किसी बंद परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। और इसका मात्रक देखिए आवेश है तो इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड भी होगा इसी से, और फिर इसी को हम एम्पियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। ठीक है, देखिए करंट को जो है अमीटर द्वारा मापा जाता है, करंट को अमीटर द्वारा मापा जाता है। और अमीटर जो होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई लोड लगा है तो लोड के श्रेणी क्रम में, विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में ही हम, चलिए मान लीजिए ये लोड है, ठीक है, और यहाँ से इसे सप्लाई मिल रही है। ठीक है, चलिए हम पूरा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं अच्छे से। यहाँ से इसे AC सप्लाई मिल रही है तो अमीटर जो लगाएंगे इसी के श्रेणी क्रम में यहाँ अमीटर लगा देंगे। ठीक है, अब चलिए हम वोल्टेज को बात कर लें। भाई वोल्टेज क्या होता है, और वोल्टेज का V बराबर होता है, देखिए W/Q। ठीक है, V बराबर W/Q। ठीक है, एकांक धन आवेश को अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है भाई, या आप ऐसे समझ लीजिए, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो आप काम कर रहे हैं वही क्या होगा भाई, वोल्टेज होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश, यहाँ एक आवेश लिखिए तो बचा क्या, W बचा। तो एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो आप कार्य कर रहे हैं वो क्या होगा, वोल्टेज। वोल्टेज का मात्रक देखिए यहाँ से जूल प्रति कूलाम भी होगा। वोल्टेज का मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलाम, या इसे वोल्ट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई, वोल्ट भी कहते हैं। वोल्टेज को वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। वोल्टेज को किसके द्वारा मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। और इस वोल्टेज को ना परिपथ के समांतर क्रम में लगाते हैं। यहाँ जैसे इसका हमको वोल्टेज मापना है तो इसके समांतर क्रम में हम लगा देंगे। इस परिपथ पे क्या भाई, समांतर क्रम में वोल्टेज को हम लगा देंगे प्यारे साथियों। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना चीज जो है क्लियर हुआ होगा भाई। आइए नेक्स्ट देखते हैं और क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। बाप रे गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, देखिए बल्ब के बारे में। देखिए बल्ब में कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है भाई बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आप जानते हैं बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती हैं। निष्क्रिय गैस में हीलियम, आर्गन, ये सभी क्या है, निष्क्रिय गैस है। तो सबसे बेस्ट गैस कौन होती है जो बल्ब में भरी जाती है, तो सबसे बेस्ट गैस होती है भाई आर्गन। और बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है, जो ऐसे होता है ना, ये लगा होता है,
ठीक है, ये लगा होता है। ये किस चीज का बना होता है, ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाएगा, ज्यादा डेप्थ में हम नहीं घुसेंगे। ये टंगस्टन का बना होता है। किसका भाई, टंगस्टन का ये बना होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, नमी वाले स्थान पे अर्थिंग जो की जाती है वो कैसी अर्थिंग की जाती है, तो प्लेट अर्थिंग की जाती है। नोट डाउन कर लीजिए, नमी वाले स्थान पे अर्थिंग जो की जाती है, कौन सी अर्थिंग की जाती है भाई, प्लेट अर्थिंग की जाती है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाएगा भाई, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, परिणाम मित्र, ट्रांसफार्मर की हिंदी होती है परिणाम मित्र। ट्रांसफार्मर जो होता है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अन्योन प्रेरण को हम हिंदी में कहते हैं अन्योन प्रेरण, इंग्लिश में कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है भाई, देखिए ट्रांसफार्मर का कार्य होता है, यह हाई वोल्टेज को, ठीक है, निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हाई वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, इसे हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर कोई ऐसा ट्रांसफार्मर हो जो उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज में चेंज कर रहा है तो हम उसे कहते हैं स्टेप अप, वोल्टेज को अप कर दे रहा है, घटा दे रहा है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो वोल्टेज को डाउन कर दे। आप मतलब तो बढ़ाना हो गया, वोल्टेज को डाउन करे, मतलब जैसे कि कुछ वोल्टेज है उससे कम वोल्टेज अगर आपको ट्रांसफार्मर दे रहा है तो हम उसे कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो वोल्टेज को बढ़ा दे। ठीक है, स्टेप डाउन, स्टेप अप क्या होगा, वोल्टेज को बढ़ा दे। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर का हम यूज करते हैं, हालांकि वो सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या करता है भाई, कम वोल्टेज से अधिक वोल्टेज आपको प्रोवाइड करता है, ये होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलिए भाई ये हो गया आपका। यहां से देखिए VI इज इक्वल टू V, ऐसे मान लीजिए V1I1 V2I2, ये ट्रांसफार्मर का इक्वेशन होता है। ठीक है, देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है भाई, पावर को, शक्ति को परिवर्तित नहीं करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, शक्ति को परिवर्तित नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित नहीं करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का ये 2-3 महत्वपूर्ण गुण है, आप इनको जान लीजिए। ठीक है, अब देखिए जो एसी परिपथ आपके घरों में कौन सी वायरिंग होती है, जो अभी घरों में आप वायरिंग देख रहे हैं ये एसी होती है भाई, अल्टरनेटिंग वायरिंग होती है। तो एसी परिपथ में, ठीक है, जो आपके जैसे अमीटर होंगे, वोल्ट मीटर होते हैं, ये किस चीज को मेजर करते हैं, जैसे आरएमएस वैल्यू को मेजर करते हैं या एवरेज वैल्यू को। तो आप जान लीजिए जब एग्जाम में कुछ दिया ही ना हो तो हमेशा आप जान लीजिए जो एसी घरों में जो हमें बिजली मिलती है वो हमेशा आरएमएस वैल्यू ही होती है। तो हमारे जो अमीटर वोल्ट मीटर हैं वो हमेशा आरएमएस वैल्यू ही मेजर करेंगे। ओके, चलिए भाई अब यहाँ पे हम एसी और डीसी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं और ये टॉपिक लास्ट है आपका। एसी और डीसी होता क्या है पहले साथियों, देखिए एसी यहाँ पे हम लिख रहे हैं और यहाँ पे डीसी। डीसी आप जानते हैं जैसे बैटरी वैटरी से जो करंट मिलती है, ठीक है, इसको उत्पादन भी इसका किया जाता है, लेकिन आप एग्जांपल सिंपल यही समझ लीजिए, बैटरी जो आपको करंट मिलती है डायरेक्ट करंट, उसे हम कहते हैं डीसी करंट। एसी मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट, जिसकी दिशा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, उसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, इसे कहते हैं दिष्टकारी धारा। ठीक है, दिष्टकारी धारा, डायरेक्ट करंट। और एसी को हम क्या कहते हैं, जिसकी जो है दिशा देखिए इधर चली गई, हाई हुई, फिर यहाँ से लो होने लगी, फिर यहाँ पे जीरो हो गई, फिर देखिए नेगेटिव में चली गई ये, फिर यहाँ पे नेगेटिव में हाई हुई, फिर यहाँ पे देखिए जीरो हो गई, फिर ये हाई, फिर ऐसे ही चलती है। ये क्या है, अल्टरनेटिंग, एक के बाद दूसरी, एक के बाद दूसरी, इस तरह से। लेकिन जो डीसी करंट होती है ना, ये समय के साथ ये दिशा में परिवर्तन नहीं करता है, ये एकदम नियत, अपने नियत से चलती है, चाहे करंट हो चाहे वोल्टेज। ठीक है, इसका ग्राफ इस तरह से ऐसे नियत रहेगा, एकदम एक दिशा में रहेगा, एक दिशीय रहेगी। ठीक है, तो यह अपने मार्ग में परिवर्तित नहीं करती है, जितना रहेगा उतना चलता रहेगा भाई। तो प्यारे साथियों, आई होप कि आपको यह सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। बाकी भाई वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखिए अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करके मोटिवेट जरूर करा करिए, इससे हमें ऊर्जा मिलती है भाई और अच्छा वीडियो बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।